सो हाउ टू मेक दिस ब्यूटीफुल टॉप, लेट गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैंने 1.5 मीटर जितना कपड़ा लिया है, कपड़े को 4 फोल्ड कर दिया है। तो यहाँ पर हम कपड़े की अपने टॉप की लंबाई उतनी ही लेंगे, जितना लंबा हमारा टॉप होगा उसमें से हम स्ट्रिप्स के लिए माइनस कर देंगे। उसके अलावा हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। तो मेरे कपड़े की लंबाई 22 थी, उसमें मैंने 4 इंच स्ट्रिप्स के लिए माइनस कर दिया है और 1.5 इंच प्लस करने के बाद 19.5 का ये टॉप हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि 1/2 इंच ऊपर की फिनिशिंग के लिए और 1 इंच नीचे की हेमिंग के लिए जाएगा। नेक के लिए हम 1 इंच डाउन जाएंगे और यहाँ पे मैंने नेक की चौड़ाई 3 इंच ली है। तो यहाँ पे हम वी शेप दे रहे हैं नेक को आगे से, तो ऊपर यहाँ से हम शेप देंगे अपने नेक को। उसके बाद आर्म होल के लिए हम 1.5 इंच जितना डाउन जाएंगे और उसके बाद उसे भी हम शेप दे देंगे। तो यहाँ पे हमारा जितना भी साइज़ होगा उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा कर कर हम पूरे में ले लेंगे, वही हमारी साइज़ होगी। तो हमारी जो बस साइज़ होगी उसको डिवाइडेड 4 करेंगे और उसके बाद उसमें 1 इंच प्लस करने के बाद हम वो साइज़ ले लेंगे। तो यहाँ पे करने के बाद हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो ये हमारा आगे का और पीछे का पार्ट तैयार हो गया है। उसके बाद बचे हुए कपड़े को हम सीधा कट करके निकाल लेंगे। अब जो कपड़ा है हम उसे 4 फोल्ड करेंगे और 4 फोल्ड करने के बाद हम इसको आगे की नोटिंग के लिए जो लिफ वाली शेप बनाई है वो तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने कपड़े को 5 इंच पर डबल फोल्ड किया है। उसके बाद इसमें हम लीफ के आकार की शेपिंग देंगे, थोड़ा पत्ते टाइप की। तो वो आपको अपने फ्री हैंड जैसा भी आपको शेप पसंद हो वैसे देना है। शेपिंग देने के बाद हम इसे कट करके निकाल लेंगे। तो ओपन करने के बाद ये लीफ जैसे आकार का कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये हमारा डबल साइडेड है। तो इसे 2 कपड़े को एक के ऊपर एक रखकर 1/2 इंच पे स्टिच मारकर हमें पलट देना है। तो ये हमारे 1 साइडेड का तैयार होगा। ऐसा ही सेम हमें सेकंड साइड के लिए भी कट करना है और वो भी हमारा डबल फोल्ड रहेगा, क्योंकि उसे भी हम पलटा देंगे और वो हमारे दूसरे साइड का कपड़ा का होगा। तो यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा पार्ट कट करके निकाला था कपड़े का, उसको हम गले की नेक की फिनिशिंग के लिए और स्ट्रिप्स के लिए यूज़ करेंगे। तो इसे डबल फोल्ड करके हमने अपने ऊपर के पार्ट को रख देना है और फिर वहाँ से नीचे से 1 इंच जितना रहे वैसा करके हमें सीधा कपड़ा कट करना है। अगर आपको ऐसे फिनिश ना करना हो तो आप बायर्स पट्टी भी कट करके उससे नेक को फिनिश कर सकते हैं। पहले उससे नेक से फिनिश करना, उसके बाद आर्म होल को फिनिश करना। हम यहाँ पर नेक को पलटा कर फिनिश कर रहे हैं। उसके बाद बचे हुए पार्ट से हम स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड की 2 स्ट्रिप्स कट किए। यहाँ पे मैंने 16 इंच जितनी स्ट्रिप्स लिए और बाकी एक्स्ट्रा पार्ट को हम रिंग के लिए यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे स्ट्रिप्स में स्लाइडर और रिंग्स यूज़ करने वाले हैं, जिससे आप अपनी स्ट्रिप्स बड़ी या छोटी कर सकते हैं। तो स्ट्रिप्स को 1/2 इंच पर स्टिच मारकर हम इसको पलटा लेंगे और अपने कपड़े की जो हमने दोनों साइड के लिए तैयार की थी लिफ, उसको भी हम स्टिच करके पलटा लेंगे। तो यहाँ पर ऊपर के शर्ट पॉइंट पे हमने एक कैंची से कट कर दिया है, जिससे उसकी शेपिंग बहुत अच्छे से निकलेगी। अब इसको पलटाने के बाद हम प्रेस मार कर बैठा लेंगे। तो हमारी स्ट्रिप्स पलटने के बाद कुछ ऐसी दिख रही है और रिंग्स के लिए हमने ये छोटे छोटे पार्ट बनाए हैं। अब बैक और ये फ्रंट के पार्ट में, पहले फ्रंट के पार्ट में हम अपनी स्ट्रिप्स जॉइन कर लेंगे 1/2 इंच पे स्टिच मार के। और बैक के पार्ट पे हमने रिंग्स यूज़ करेंगे और इन रिंग्स को डालकर उसे भी 1/2 इंच पे स्टिच मार लेंगे। तो यहाँ पर ये हमें आगे के साइड, हमारा जो कपड़ा होगा उसके आगे के साइड अटैच करनी है, पीछे के साइड नहीं अटैच करनी है।
आगे भी और पीछे भी जो कपड़े की फ्रंट साइड होगी उसमें स्टिच करेंगे। तो स्टिच करने के बाद हमारा कपड़ा कुछ ऐसा दिख रहा है। अब उसके बाद हमने जो पट्टी ली थी उस पट्टी से हम अपने नेक को फिनिश करेंगे। तो नेक को फिनिश करने के लिए पहले इस कपड़े को हम नीचे रखेंगे और इसके ऊपर हम अपने कपड़े को उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने के बाद 1/2 इंच पर स्टिच कर लेंगे और कपड़े को ऐसे रखना है कि नीचे से 1 इंच जितना कपड़ा बचा रहे, क्योंकि वो हमारे फोल्ड करने के काम आएगा। तो स्टिच करने के बाद जो हमारा ऊपर का एक्स्ट्रा पार्ट है हम उसे कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पॉइंट आ रहे हैं हम उस पर छोटी छोटी नोच मार देंगे, जिससे हमारा शेप बहुत अच्छे से निकलेगा। और जो हमारा पीछे का कपड़ा है उसको हम 1-1 इंच जितनी स्पेस रखकर सेम शेप में कट कर लेंगे। अब इसको पलट कर हमने हेमिंग कर लेना है। और यहाँ पे भी जहाँ पे हमारा शेप आ रहा है वहाँ पे हमें थोड़ा सा कट मार के उसके बाद देना है। ऊपर तक कट नहीं मारना, नीचे थोड़ा 1/2 इंच जितना ही कट मारना है। उसके बाद हमें 1/2 इंच पे फोल्ड कर कर फिर इससे स्टिच कर देना है। तो फिनिश करने के बाद हमारा बैक का पार्ट कुछ ऐसा दिख रहा है और आगे से 1/2 इंच जितनी स्टिच दिख रही है। सेम इसे हमने फ्रंट के पार्ट को भी तैयार कर लेना है। अब हमारे दोनों पार्ट तैयार होने के बाद हम आगे की स्ट्रिप्स में स्लाइडर यूज़ करेंगे और स्लाइडर की मदद से हम स्ट्रिप्स तैयार कर लेंगे। तो स्ट्रिप्स तैयार होकर कुछ ऐसी लग रही हैं और इसकी हेल्प से हम इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं इसलिए। अब फ्रंट के पार्ट में हमने अपने दोनों पार्ट को आगे की जो लिफ्ट तैयार की थी उसको अटैच करना है। तो दोनों साइड पे इसको 1/2 इंच पे स्टिच कर देना है। तो अटैच करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इस सेंटर में इसकी नोटिंग के लिए हम इसमें एक कपड़ा ऐड करेंगे, जिससे इसका शेप बहुत अच्छा आएगा। तो वो कपड़ा मैंने 5x5 का लिया है। इसको डबल फोल्ड करके स्टिच कर कर पलटा देंगे। पलटाने के बाद इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब इसको अगेन पलटा कर 1/2 इंच पे स्टिच मारना है और फिर से पलटा देना है। हमने इसे 2 बार इसलिए पलटाया जिससे हमारे बीच के पार्ट की स्टिचिंग की फिनिशिंग अच्छी आए। तो पलटाने के बाद इसे हमें दोनों लीफ में से बाहर निकालना है। तो ये पास कर कर इसके अंदर से निकालने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। अब ऊपर साइड इसे हमें नेक के पास स्टिच कर लेना है। सिर्फ बैक टेक मारनी है अपने कपड़े को। ये सब हो जाने के बाद इसको पीछे की साइड फोल्ड कर कर हम अपनी फिटिंग के स्टिच मार लेंगे जिस भी हमें फिट करनी हो। और उसके बाद नीचे साइड पे हमने 1/2 इंच की हेमिंग कर देनी है। सो हमारा टॉप बनकर तैयार है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।